नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर से बदकही के दूसरे एपिसोड में मौजूद हैं और सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोग के साथ बदकही में जो मेहमान उपस्थित हैं पेशे से सिंगर हैं, इसी सफलता के लिए ये संघर्षरत हैं। उनके परिचय में बहुत कुछ न कहते हुए हम सीधे उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गोविंद मिश्रा जी। सबसे पहले हम अपने चैनल जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, जितने भी हमारे भोजपुरी के दर्शक माता बहन भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हैं, इस माध्यम से हमको सुन रहे हैं, पहले तो सबसे पहले सबको प्रणाम है और छठ के ढेर सारा शुभकामना है। और विशेष कहना क्या है कि आप तो बताइए दिए हैं, सबको ढेर सारा शुभकामना। और आज हम लोग छठ के दिन 30 तारीख को बैठ करके आज कुछ बातचीत करेंगे आपस में। देखिए, हमारे बदकही में किसी का इंटरव्यू लेना या कुछ ज़्यादा किसी के बारे में जानना या उसके बारे में ये बयान वो बयान, ये सब लोग हम तो नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ इनसे जानेंगे इनके लक्ष्य के बारे में और लक्ष्य के पीछे आने वाले चैलेंजेस के बारे में और तैयारी के बारे में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका प्रोफेशन देख करके ऐसा तो लगता है कि आप सिंगर बनने वाले हैं, तो क्या सही में आपका लक्ष्य सिंगर बनना है? सिंगर और एक्टर बनना, ऐसे तो हम अभी नारदी विधा के भी कलाकार हैं, दुगोला वगैरह सब गाते हैं। और हमारे गुरु हैं माननीय श्री दिलीप गिरी जी, तो उनके संरक्षण में हमने दुगोला नारदी विधा का कलाकारी को सीखा है, गाते हैं और स्टेज मंच वगैरह भी करते हैं। और अच्छा खासा हमारा गीत भी आ रहा है मार्केट में, तो मतलब एक्टर बनना है आगे चल के। दर्शकों को जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे भोजपुरी गीत संगीत में एक चीज होता है, जैसे जो लोग गीत गाते हैं, एल्बम गाते हैं, उनको सिंगर कहा जाता है। और जो लोग नारदी विधा के मतलब गीत गाते हैं, जैसे गायत्री ठाकुर थे, धुरान काका थे, सुखनंदन यादव हैं, वीरेंद्र गिरी जी हैं, उस विधा के जो लोग गायक होते हैं उनको नारदी विधा का ब्यास कहा जाता है। तो जैसा इन्होंने कहा, ये सिंगर भी बनना चाहते हैं, एक्टर भी बनना चाहते हैं और कभी कभी मंच पर नारदी विधा का भी गीत नहीं करते हैं। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा, सवाल क्या कहें, बातचीत के दौरान में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप सिंगर बनने का ख्याल रखते हैं या एक्टर बनने का ख्याल रखते हैं, तो इस इलाके में, इस क्षेत्र में जन्म लेने के बाद एक्टर बनने का सपना देखना, सिंगर बनने का सपना देखना, आप ये किस उम्र में सोचे थे? लगभग 14 या 15 की बात है। हम लगभग मतलब हमारा ज़्यादा एज तो हुआ नहीं और हमारा 98 का जन्म है, तो 14 या 15 में जैसे क्या है कि मेरे घर में भी सब कोई इस संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे चाचा जी हैं जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पहले वो गाते थे, तो उनके देखते देखते मुझे मन किया कि मैं भी गाऊंगा, तो उसके बाद मैं गाने लगा, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और मुझे ही सपोर्ट करते हैं। तब से मेरा लक्ष्य बन गया और सपना बन गया कि हाँ कुछ करना है संगीत लाइन में। अच्छा, आप गीत गाते हैं, गीत सीखते हैं, नारदी विधा में अपना गुरु मानते हैं, उनके संरक्षण में सीखते हैं माननीय दिलीप गिरी जी को। दिलीप गिरी जी को मैं भी जानता हूँ, व्यक्तित्व के धनी आदमी है। तो आप संगीत लाइन में या गीत लाइन में आप अपना किसी को इंस्पिरेशन मानते हैं? हाँ, पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह को देखकर आप सीखते हैं या उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, अच्छी बात है। पवन सिंह वास्तव में गीत के क्षेत्र में अच्छे गीत गाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी बातें विवाद के लिए बहुत चीज होती है, उस पर हम बहुत बहस नहीं करना चाहते हैं। ये हकीकत है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप संगीत 2014 या 15 से शुरू किए, सीखते सीखते आज 2022 आ गया है, इसमें आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं अभी तक? बहुत महीने के 4-5 प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम वगैरह करते हैं और लगभग मतलब आता है, आमदनी खर्चा चलता है, बट स्ट्रगल अभी जारी है। और आगे बहुत सारा नया नया चीज़ लेकर के हम मार्केट में आ रहे हैं, नया नया सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा आगे काम हो रहा है जो नया नया होगा, जो देखने को आगे मिलेगा। अच्छा, आगे की जो आपकी प्रोजेक्ट आने वाली है इस पर हम बात करेंगे। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कोई अपने क्षेत्र में स्ट्रगल के दौर में हो, खास करके संगीत लाइन में, और उनको महीने का 2-4 प्रोग्राम मिल जाता हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि खर्चा चल जाना, ये मैंने अपने आप में बेरोजगारी के दौर में आप अपना खर्चा खुद से निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि स्ट्रगल का मतलब जो हम समझते हैं, क्योंकि देखिए जीवन में क्या है कि बहुत चीज़ें, बहुत परिभाषाएं लोग अपने आप अपने हिसाब से रखते हैं। आपका स्ट्रगल कुछ और है, किसी और का स्ट्रगल कुछ और है, लेकिन स्ट्रगल का मतलब यही होता है कि आप जो कर रहे हैं, खुद से कमा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। खैर, तो आप मतलब महीने का 2-4 प्रोग्राम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारी वीडियो ये जो दर्शक देख रहे हैं, आपसे अगर कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ जिसमें आप इन्वॉल्व हो,
तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं अभी? एकदम जो भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, अगर हमारा कार्यक्रम किसी के साथ भी आप हमारा दुगला करवा सकते हैं, चाहे कंपटीशन करवा सकते हैं, और आप हमें हमारे नंबर यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर उपलब्ध है। मेरा एक चैनल भी है गोविंद मिश्रा पवन ऑफिशियल, उस चैनल पे आप हमारा नंबर कांटेक्ट ले सकते हैं, उससे हमको संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप गोविंद मिश्रा से अगर कार्यक्रम कराना चाहते हैं, वो चाहे नारदी विद्या का हो या स्टेज प्रोग्राम हो, तो ये कर सकते हैं। हालांकि और भी जो लोग, बहुत ऐसे लोग होंगे जो इनको देखे होंगे स्टेज पे, एक इनका रील बहुत वायरल हुआ था और वो रील कहीं ना कहीं से घूमते हुए मुझे भी मिला था और काफी अच्छा लगा था। एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ, जो लोग ये बतकही का कार्यक्रम देखते होंगे उनको लगता होगा कि जो इसमें एंकर है वो खुद मतलब किसी कलाकार के पक्ष में बात करता है, समर्थन करता है। तो मैं इस बात से बेहिचक स्वीकार करता हूँ कि मैं समर्थन करता हूँ, चाहे गोविंद मिश्रा हो, मुन्ना मतलबी हो, मुन्ना मुस्कान हो, या कोई भी कलाकार जो स्ट्रगल के दौर में है, हम उसका खुल के समर्थन करते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि जो लोग सफल हो जाते हैं ना, वो लोग जो चीज सजेशन देते हैं समाज के लिए, वो कारगर होता है। जो लोग असफल होते हैं उनकी बातें लागू नहीं होती है। और खास करके ऐसे लोग जो अभी स्ट्रगल में हैं, ये संभव है कि जो लोग अच्छे कर चुके हैं उनसे भी ये अच्छा करने वाले हैं या करेंगे, तो इनका सपोर्ट करना मुख्य रूप से बतकही का ये एक मकसद है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इनका समर्थन करते हैं। वो रील मुझे काफी पसंद आया था और कई मंचों पे भी मैंने देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, आप अच्छे गाते हैं। छठ का दिन है आज, गीत तो आपसे हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं। जब भी कोई कलाकार, खास करके कलाकार विधा में जो लोग भी आते हैं, जब वो लोग अपने कलाकारी के क्षेत्र में मेहनत करना शुरू करते हैं, तो गांव समाज से लेकर के और जहां तक आप आए हैं वहां तक के दौर में बहुत लोग मजाक बनाना कहिए या फिर हंसी उड़ाना कहिए, ऐसा होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार, लगभग सबके साथ होता होगा। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है कि कहीं कार्यक्रम करे गए तो यार तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तो ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने वाले लोग होने भी चाहिए। अगर होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को और सीखने का और मेहनत करने का जज्बा अंदर से मिलता है। तो ऐसे लोग का होना भी जरूरी है। सही बात है, ऐसे लोग होते हैं शुरुआती दौर में, और वही लोग जिस तरह से, और धीरे धीरे जब आप सफल होते जाएंगे तो वैसे कहने वाले लोग धीरे धीरे आपके तरफ इंगेज हो जाएंगे। तो वो चीज है आपके जीवन में अभी तक कितना हुई है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब आप शुरू किए होंगे उस समय ऐसा कहने वाले 100-150 लोग होंगे, लेकिन आज तक के सफलता में कुछ लोग होंगे जो कम हो गए होंगे, आपके फेवर में आए होंगे। हाँ, ऐसा हुआ है। बहुत लोग हैं जो पहले नए नए गाते थे तो बोलते थे कि नहीं तुम्हारे पास का नहीं है, लेकिन आज हम गाते हैं तो वही लोग बोलते हैं कि बाबू दूसरा गीत और सुनाओ। तो काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़े ही लोग हैं जो विरोध करते होंगे, तो विरोध करने वाले भी चाहिए, लेकिन बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। मेरे गांव में तो लगभग कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम ही गाते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है किसी कलाकार के लिए, जहाँ से वो सीखना चाहता है उसी के गांव में चाहे लाखों विरोध हुआ हो, लेकिन अगर उसके गांव में कोई फंक्शन होता है और उससे गाने के लिए आमंत्रित किया जाता हो तो उस कलाकार के लिए बड़ी बात है। एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जो लोग नारदी विधा के गायक होते हैं, जैसे आपने दिलीप गिरी का नाम लिया, उनके अगर संरक्षण में आप सीखते हैं, तो जो नारदी विधा के गायक होते हैं वो स्टेज कर सकते हैं, माने स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन है कि जो सिर्फ स्टेज करता है वो नारदी विधा का गाना नहीं कर सके। तो कुल मिलाकर मेरे जानने की इच्छा यही है कि संगीत का शिक्षा आप उन्हीं से लेते हैं, या क्योंकि आपको एक्टर भी बनना है तो ये संभव है कि दिलीप बाबा आपको सब चीजें सिखा सकते हैं संगीत की दुनिया में, जिससे आप नारदी विधा का गाना कर सकते हैं या मतलब स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन एक्टिंग क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, तो इस सब चीज की शिक्षा या सीखने की कला कहीं से लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं। पत्रकार नगर में हमारा एडमिशन है शास्त्रीय संगीत की क्लास, वहाँ पर हम करते हैं और 2 साल से कर रहे हैं। मेरा मतलब 2-3 साल में और डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से एक्टिंग क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो इसको हमें थोड़ा सा शरीर में बनाना है, उसके बाद आगे एक्टिंग का सफर चालू किया जाएगा। अभी तो नारदी विधा और स्टेज शो में ही लगे हैं। अच्छा है, जो भी अब देखिए एक चीज है, जो लोग भी अपने जीवन में जितना सफल हुए हैं और उनके जीवन के सफल होने में जितने चैलेंजेज आए हैं, हो सकता है कि गोविंद मिश्रा का चैलेंज कुछ और हो, दिलीप बाबा का चैलेंज कुछ और हो, किसी और सफल व्यक्ति का चैलेंज कुछ और हो। और बतकही का ये दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग सफल होते हैं उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं और वो लोग उन चैलेंजेस से कैसे निकलते हैं, ये चीजें सबके सामने होनी चाहिए। आपकी इस कहानी पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि ऐसे ही नहीं चलकर ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों का तो ये फन आया है।
मैं दर्शकों के जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी जीवन में सफल होते हैं उनकी सफलता सबको दिखती है जब वो सफल होते हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या चैलेंज रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, उस दौर में किन किन परिस्थितियों से वे लोग गुजरे होते हैं, ये चीजें अगर भी मतलब आप जाने तो हमें लगता है कि बेहतर रहेगा। खैर, अब आप एक्टिंग करना चाहते हैं, गीत गाते हैं, अपना जीवन यापन भी उससे करते हैं, विरोध होता है, लेकिन हमें प्रोग्राम भी करते हैं। ये सब चीजों के बाद आपने अपने जीवन में अभी तक क्या खोया है और क्या पाया है? देखिए, खोने का जहाँ तक है तो हमने अपना 8 साल समय इस संगीत लाइन में खोया है, दिया है। और रहा बात, तो अब धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है, पहुँच बढ़ रहा है, पहचान बढ़ रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो जनता चाहेगी तो हमें स्टार बनाएगी, जनता नहीं चाहेगी तो हम कुछ नहीं रहेंगे। तो सब इन्हीं के ऊपर है, भगवान यही है श्रोता। तो बस आगे का मेहनत जारी है। बस खोने का जहाँ तक बात रहा तो आदमी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। अब क्या बताएं, बहुत सारी दिक्कत परेशानी लाइफ में आती है। आदमी कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि आदमी संगीत लाइन छोड़ दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है हम लोगों की लाइफ में कि लगता है कि इससे हम लोगों का गुजारा नहीं होगा। लेकिन अब फिर भी हिम्मत बना करके लगता है कि नहीं, कुछ करना है तो दिक्कत तो आएगा। वास्तव में ये ख्याल आना लाजमी है, क्योंकि जो लोग भी व्यक्ति सफल हुए हैं वो वैसे ही मोटिवेटेड नहीं रहते हैं और एक बार में कोई छलांग लगा करके सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाता है। आप संगीत सीखते हैं इलाहाबाद संगीत समिति से, और मान लीजिए नारदी विद्या का भी दिल्ली बाबा के संरक्षण में आप शिक्षा दीक्षा लेते हैं। इसके अलावा मतलब जो सब्जेक्टिव पढ़ाई होता है उस पढ़ाई में आप कहाँ तक कंप्लीट कर पाए? मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है, बीएससी। अच्छा, बीएससी चल रहा है, सेकेंड ईयर। ये चीजें मैं इसलिए पूछ लेता हूँ हर किसी से। मेरे साथ क्या है ना कि लोगों को लगता है कि आप पढ़े लिखे रहेंगे या पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि सफलता की गारंटी कोई नहीं देगा। जिस न्यूटन के गति का नियम का हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं, अगर उसका बायोग्राफी पढ़िएगा तो खुद 9 क्लास पास नहीं आदमी है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं सब सफल हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन पढ़ाई है तो उसके साथ ये होता है कि चांसेस ज्यादा रहती है सफलता की। अब बहुत बातें तो हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि छठ है, हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है, और हमारे कार्यक्रम का मतलब ये भी नहीं है कि आपको हिंदी में ही बात करना है, आप भोजपुरी भी बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम अश्लीलता पे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक सिंगर हो और उस पे मतलब उससे अश्लीलता का सवाल न हो तो नहीं होगा, ठीक है? तो अश्लीलता से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम अश्लील से काफी दूर रहते हैं। हमारा जितना भी सॉन्ग यूट्यूब पर अभी तक अपलोड हुआ है सब अश्लील से परे है, और हम अश्लील से परे गीत को नहीं करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप ऐसे आदमी का नाम ही ले लिए हैं दिल्ली बाबा का कि मतलब अश्लीलता का उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि हम अश्लीलता का सवाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि जब समाज में बोलचाल की भाषा, रहन स्वभाव जिस तरह का होता है, उस समाज का गीत गौनाई भी उस तरह का होता है। आप अपने आप को सुधार लीजिए, समाज को सुधार लीजिए, गीत गौनाई भी उस लायक बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने दिल्ली बाबा का नाम ले लिया है तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि आप अश्लील गाते होंगे। तो अंत में आपसे हम चाहेंगे कि आज छठ है, हालांकि जबरदस्ती नहीं है। अक्सर होता क्या है कि लोग इंटरव्यू लेते हैं जिस सिंगर का, तो उससे गाना सुनना मतलब अनिवार्य रूप से समझते हैं। हालांकि मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप एक सिंगर हैं, आपके साथ दर्शक लोग इंगेज हो रहे होंगे धीरे धीरे। जैसे आपने बताया कि लोग पहले ज्यादा विरोध करते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आपके साथ दर्शक अब इंगेज होंगे। आप अच्छे गाते हैं, हमने कई मंचों पे आपको सुना है, और तो चाहेंगे कि आज छठ है, अगर दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के दर्शकों के लिए, और खास करके हमारे लिए अगर कुछ सुना सकें तो आपके गीत के साथ हम लोग एक अब पवन सिंह के हम बहुत मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं जीवन का। संगीत हम काफ़ी संगीत उनसे भी देख करके सीखे हैं, तो उनका एक गीत सुनाएंगे हम आपको। एक उनका गीत है कि बबुआ जे रहीते तमाई माई कहीते, इहे एगो असरना पूरल हो। हर दुनिया के ये छठी माई सब कुछ दिहलू, हमारा ला कुछ न जुड़ल हो। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और एक गीत हमारा आया है छठ का कि छठी माई के परब हम महानवा,
हे जानू करे चलो पूजनवा। ये हमारे गोविंद मिश्रा पवन ऑफिशियल चैनल पे है, आप लोग सुनिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जय भोजपुरी, हर हर महादेव, धन्यवाद। बतकही के इस दूसरे एपिसोड में अगर पूरे बातचीत का अगर सार कहा जाए तो ये थे गोविंद मिश्रा। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, गोविंद मिश्रा पवन, गोविंद मिश्रा पवन ऑफिशियल करके। पवन सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में है, संगीत का शिक्षा लेते हैं और इनका लक्ष्य है एक्टिंग करना और सिंगिंग करना। भोजपुरी के लिए ये ऐसा ही होता है, जो लोग अच्छा गा लेते हैं, जिनके पास अच्छा दर्शक होता है, वो एक्टर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा भी है कि बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो एक्टर हैं और बॉलीवुड में काम करते हैं, भोजपुरी में नहीं काम करते हैं। हालांकि वो लोग भोजपुरी में काम करें तो अभी के जो वर्तमान में एक्टर हैं भोजपुरी में, उनसे अच्छे कर सकते हैं। खैर, ये और बात है। तो ये गोविंद मिश्रा थे आप लोगों के सामने हमारे बतकही के दूसरे एपिसोड में। गोविंद मिश्रा अच्छे गायक हैं और उन्होंने खुद से कहा है, और मैं भी जानता हूँ, अश्लील गीत नहीं गाते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें या आप उनसे कोई कार्यक्रम करवाना चाहें तो वे नारदी विधा का प्रयास भी है, सिंगर भी है, स्टेज भी करते हैं। बतकही के इस सारे बातचीत को अंत करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, क्या बात है, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझको भी इतना आसान न समझा जाए।